कौन मोमबत्ती जला के पढ़ा रहा है, कौन कौन आग जला के पढ़ा रहा है। आवाज़ देखिए जरा, ये आवाज़ तो सारे कच्चे हैं अभी तक। कब के बने हुए हैं ये मकान? आदिवासी के लिए हेमंत सरकार कुछ नहीं कर रहा है। हेमंत सरकार ये बोलता है कि हम लोग विधानसभा से नहीं गांव से ये चलने वाले नेता हैं, बोलता है। गांव में तो अभी तक कुछ ये इम्प्रूवमेंट ही नहीं आया, तो ये बोलने का क्या फ़ायदा है। ये सब आदिवासी लोग हैं, आप देखिए ध्यान से, ये वही लोग हैं जो यहाँ पर सत्ता पलटने का जो अहम रोल है वो माना जाता है कि आदिवासी लोग जिधर वोट देंगे उसकी सरकार बनेगी। अब लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी आदिवासी वोट साधने में लगे हुए हैं। आदिवासियों के 34 प्रतिनिधियों से उन्होंने भेंट की जब वो हजारीबाग आए। वहीं हेमंत सोरेन लगातार अपनी सभाओं में बोलते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ, आंदोलनकारी का बेटा हूँ। उनको लगता है आदिवासी वोट मेरे पास है। 40% आबादी लगभग जो है प्रभाव डालती है यहाँ की विधानसभाओं पर और ख़ासकर झारखंड चुनाव में। अब इनसे पूछेंगे कि जो 5 साल सरकार रही है जेएमएम की, इस सरकार में यहाँ पर क्या विकास पहुँचा। क्या नाम है आपका? किशोर अहिर जी। किशोर अहिर। किशोर अहिर जी। किशोर अहिर। किशोर अहिर जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं जी। अच्छा, बताइए जरा इस गांव के बारे में कुछ थोड़ा। इस गांव में अभी तक कोई हम लोग को विकास का माहौल नहीं पहुंचा है। जो बीजेपी सरकार था उस टाइम बिजली और रोड और हम लोग को नहाने होने के लिए तालाब नहीं था, तालाब बनवा दिए। फिर स्कूल ग्राउंड में बच्चों को खेलने लायक नहीं था, वो ग्राउंड बना दिए। इसलिए अभी तक 5 साल में कोई हम लोग का विकास का स्रोत नहीं पहुंचा इस गांव में। जो भी ज़रूरतमंद पड़ता है उसको हम लोग आगे तक चढ़ाते हैं तो चीज़ हम लोग को नहीं हो पाता है। इसलिए अभी हम लोग सुदूर क्षेत्र होते हुए भी अभी बहुत पीछे पड़े हुए हैं। बहुत पीछे हैं? जी, बहुत पीछे हैं। अच्छा, यहाँ तक सरकार पहुँच भी नहीं पाती है क्या इस गांव तक? सरकार पहुँच पाती है पर उतना विकास का यहाँ माहौल कुछ नहीं। बीजेपी सरकार जब था उस टाइम में जिस तरीका से यहाँ काम हुआ उस तरीका से ये हेमंत सरकार का टाइम में नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है। अच्छा, बिजली कब आई इस गाँव में? बिजली 17-18 को 2017-18 में इस गांव में बिजली पहुंचा है। इसलिए हम लोग अभी कुछ राहत मिल रहा है हम लोग को बच्चा उच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए। इससे पहले हम लोग जो किरोसिन तेल बोलते हैं उसको डिबरी दिया जला के हम लोग मैंने बच्चा सबको पढ़ाते थे लिखाते थे। लेकिन अभी तो वो नौबत थोड़ा हट गया है क्योंकि हमारे गाँव तक बिजली पहुँच चुकी है। बिजली पहुँच चुकी है। जब पहले दिन बिजली इस गांव में आई तो कैसा माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था। जब पहले दिन यहाँ बिजली आई तो हम लोग का इस दिन आए कि जो दिवाली का पर्व था उससे 8 दिन पहले हम लोग को यहाँ सप्लाई किया गया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ बिजली पहुँचने के बाद में, ताकि हम लोग घर घर में कुछ बत्ती उत्ती सब लिए और घर में जलाएं। और जब हम लोग 3 महीना से ट्रांसफार्मर ख़राब था, अभी हम बहुत सारे एप्लीकेशन दिए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इसमें हम लोग बहुत तकलीफ़ में है। अभी हम लोग को बाल बच्चा सबको पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है। वही कौन मोमबत्ती जला के पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आग जला के पढ़ा रहा है। इस टाइप का माहौल है अभी। इस टाइप का माहौल है? जी जी। कब से खराब है ट्रांसफार्मर? 3 महीना हो गया। इस गांव का ट्रांसफार्मर 3 महीने से खराब है। और 3 गो ट्रांसफार्मर खराब है, उसमें से एक चल रहा है। उसी में इतना बड़ा 1 किलोमीटर एरिया है हम लोग का ऐसा बड़ा गांव में। एक ट्रांसफार्मर वो भी 25 kV का है। इसलिए हम लोग जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत करके हम लोग जला रहे हैं। अगर वो भी ख़राब हो जाता है तो हम लोग मैंने फिर से पहले का नौबत आना पड़ता है। डिबरी दिया जो किरोसिन तेल डाल के वहाँ जलाना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, इन 5 सालों में हेमंत सरकार में क्या ऐसा कोई विकास नहीं पहुंचा? सड़क है, ये सड़क है, किसने बनवाई सड़क? ये सड़क हमारे बीजेपी सरकार थे, हमारे रामकुमार पाहन दादा थे उस टाइम इस सड़क बना। उसके बाद में और इसके अगुवाई में ही बना। इनको हम लोग यहाँ लाने का काम किए। पहले जो आए थे रामकुमार पाहन जी, उस टाइम चलने लायक भी नहीं था रास्ता। यहाँ हम लोग साइकिल से जा रहे थे, आते आते कोई गिर भी जाता था तो लेकिन उसमें चलने लायक नहीं था। चलने लायक नहीं था। तो ये सड़क भी दिखाइए, सड़क दिखाइए। ये जो सड़क है पक्का रोड आपको दूर तक दिखाइए, जो पक्का रोड दूर तक दिखाई दे रहा है, ये सड़क भी बीजेपी सरकार में यहाँ पर पहुँची आपके गाँव तक? जी जी। अच्छा, इन 5 सालों में कुछ पहुँचा गाँव तक हेमंत सरकार में? जी नहीं, अभी तक हेमंत सरकार 5 साल राज किए लेकिन अभी तक हमारे गाँव में ना कोई अभी राशन, देखिए राशन को लेके अभी बहुत गाँव वाले माने
कभी आगे जाते हैं उसको राशन मिलता है, जो पीछे हो जाते हैं उनको राशन नहीं मिलता है। जो राशन से हम लोग को लाभ मिलना चाहिए वो चीज़ भी नहीं मिल रहा है, वो चीज़ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसे वो बोलते हैं मैं तो आदिवासी का बेटा हूँ, तो आदिवासियों के लिए कुछ खास योजना उन्होंने चलाई आप लोगों के लिए, या आपको अलग से कुछ ऐसा सम्मान उन्होंने दिया कि आपको नौकरी मिल जाए, या आपकी पढ़ाई में व्यवस्था हो सके, आपके गांव में कोई स्कूल बनवाया हो? ऐसा अभी तक कोई वैसा नौकरी चाहे कोई हम लोग को फैसिलिटी नहीं दिया गया है। यहाँ अभी हम लोग ग्रेजुएट करके बहुत लोग पढ़े हुए हैं, मैट्रिक लिख के बहुत लोग पढ़े हुए हैं, 9 मैट्रिक भी बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे वादा किए थे हेमंत सरकार जी, लेकिन वो चीज़ अभी तक हम लोग को एक रुपया का भी फ़ायदामंद नहीं मिला है। क्या क्या वादा किया था हेमंत सोरेन ने जब भी जो भी वादा किया था, मैट्रिक वाला को 6,000 पैसा देंगे और ग्रेजुएट वाला को कुछ रुपया देंगे बोल के, उतना हम लोग को याद नहीं है, लेकिन जो वादा किया था वो चीज़ हम लोग को लाभ नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। अच्छा, इस बार जब अब चुनाव आने वाले हैं तो अब क्या सोच रहा है आदिवासी समाज? देखिए, चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, ऐसा सरकार को तो जिताना ही माने नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र हम लोग का पड़ता है। इस क्षेत्र में आदिवासी लोग का सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर वो सरकार बन के क्या करेगा? जो माने आदिवासी माने सुदूर क्षेत्र, जंगल क्षेत्र में रहते हैं, वो उसको पता रहता है कि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए, ऐसा विकास करने का उनको सारा चीज़ अनुभव है। वो अपने स्तर से भी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। अभी जो विधायक है वो क्षेत्रीय नहीं है? क्षेत्रीय हैं, पर वो हम लोग के ऊपर में एरिया में वो कोई विकास अभी तक नहीं किया है। नहीं किया है। अच्छा, हेमंत सोरेन जो दावे, आपका क्या नाम है? जगन पाहन। जगन पाहन। हाँ। आप भी आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी हैं। जगन पाहन जी, हेमंत सोरेन जो दावा कर रहे हैं मैं तो 1,000 रुपये दे रहा हूँ महिलाओं को, अबू आवास, ये अबू आवास का वो नाम लेते हैं। आवास देखिए ज़रा, ये आवास तो सारे कच्चे हैं अभी तक। कब के बने हुए हैं ये मकान? ये सब पुराना भी है और नया भी है। इसमें अभी तो आवास में बहुत काम दिया है, वह तो बहुत कम, मैंने 100 में करीब 5% नहीं दिया है। तो क्या करेगा आदिवासी? अपना घर से तो बना नहीं पाएगा, इसीलिए बहुत दिक्कत है। इसीलिए आदिवासी के लिए हेमंत सरकार कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग यही कहना चाहते हैं, ना रोड बना रहा है ना आवास दे रहा है, इसीलिए अभी तो नहीं किया है। या बगल में है विधायक जी भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं। और मतलब आदिवासी लोगों के लिए कोई पढ़ाई की व्यवस्था गांव में, स्वास्थ्य की व्यवस्था, कोई अस्पताल? कुछ बहुत दूर दूर में 3-4 किलोमीटर में स्वास्थ्य केंद्र है, मगर वहाँ भी सही टाइम में उन लोग भी देखभाल नहीं कर पाता है। और यहाँ भी पढ़ाई लिखाई स्कूल का सब भी स्कूल बच्ची थोड़ा सही से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। सही से पढ़ाई? हाँ, सही से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। क्या काम करते हैं आदिवासी लोग यहाँ गांव के रहने वाले? खेती बाड़ी करते हैं, जो जंगल झाड़ से लकड़ी उकड़ी चुन के कहीं दूर दराज में बेच बाच के रोजी रोटी करता है यहाँ का। और क्या नाम है आपका? बलराम मुंडा। बलराम मुंडा, बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं आप तो फिर हैं? तो बताइए ज़रा, बिरसा मुंडा जी के जो वंशज हैं बलराम मुंडा जी, इस सरकार में 5 साल में क्या मिला आप लोगों को, आदिवासियों को? आदिवासी को तो कुछ नहीं मिला, बस हम लोग को नचाते रहता है। कोई ये लुभाता है कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, बोलता है। कोई विकास ही नहीं करेगा तो कहाँ से वोट देंगे? जो हम लोग का गांव को विकास करने लायक है उसी को ये ना वोट दीजिएगा। हेमंत सरकार ये बोलता है कि हम लोग विधानसभा से नहीं गांव से ये चलने वाले नेता हैं, बोलता है। गांव में तो अभी तक कुछ ये इम्प्रूवमेंट ही नहीं आया, तो ये बोलने का क्या फ़ायदा है? इन 5 सालों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया? नहीं आया। अगर इम्प्रूवमेंट होता तो ये अभी जो मैया योजना का निकाला है वो मेरे हिसाब से तो गलत है। अगर वही पैसा को ये इतना जनता को दे रहा है, वही पैसा से अगर हॉस्पिटल खोलता है, चाहे कोई एजुकेशन लाइन में खोलता तो वो बहुत अच्छा होता, उसमें काफ़ी सुविधा होता। काफ़ी सुविधा। हाँ। अच्छा, अभी मोदी जी जो हैं आदिवासियों के प्रतिनिधियों से मिले हैं, 34 प्रतिनिधियों से। कभी हेमंत सोरेन मिले हैं आदिवासियों से? अभी तक तो उतना तो मालूम नहीं है, उतना तो टीवी भी न्यूज़ नहीं देखते हैं, उतना तो मालूम नहीं है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, चुनाव आने वाला है तो आदिवासी समाज किसको वोट करेगा? उतना तो अनुमान नहीं है। जो हम लोग को के प्रति जो
खड़ा रहेगा उसी को वोट देंगे। फिर भी किसको वोट देंगे? विकास विकास होता है गांव में? नहीं होता है। हमें तो कच्चे मकान दिख रहे हैं चारों तरफ। यहाँ टंकी वगैरह है पानी की? पानी की टंकी तो नहीं है अभी, तो वहाँ एक बोरिंग हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी जल योजना के तहत एक टंकी या बनने वाला था, अभी ऐसे डीयू पड़ा हुआ है, ईटा उटा गिरा हुआ है, बोरिंग करवाया है, नींव गढ़ा सब खोदाई हुआ है, लेकिन अभी तक डीयू ही है। अब तक पानी नहीं है उसमें? हाँ, उसमें पानी नहीं पहुँचा उसमें। तो आप गए नहीं यहाँ के विधायक के पास कि देखिए आपकी सरकार में, जीएमएम की सरकार में पानी नहीं पहुँच रहा है? उतना तो हम लोग को तो पहुँच नहीं है, तो कहाँ से जाएंगे। और क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं यहाँ इस गांव में? दिक्कत तो क्या, हम लोग के पास ज़्यादा रोज़गार नहीं है। अगर कुली कबाड़ी जाते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ आसपास कोई अगर फैक्ट्री होता तो हम लोग सारे बहुत आसानी से काम कर पाते और अपना जीवन यापन मतलब आसानी से कर पाते हैं। अभी तो वो सब की भी सुविधा नहीं है अभी। तो इन 5 सालों में कोई रोजगार नहीं मिला आपको? कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? खेती बाड़ी से चलाना पड़ता है। हम लोग गांव के लोग तो 6 महीना कमाते हैं और 6 महीना उसी से ये गुजर बसर करना पड़ता है। भले तो अभी लहा खेती हो रहा है, उसी के माध्यम से हम लोग साल में कम से कम 2 बार होता है हम लोग का लहा खेती। एक बार जून महीने में लगभग होता है, वो मतलब 3 महीने में तैयार हो जाता है। फिर फरवरी में कटिंग करेंगे, फिर उसको फिर बीहन के लिए और डालेंगे, तो उसी से हम लोग का गुजर बसर होता है। हाँ, रोजगार यहाँ पर कुछ नहीं? कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या उम्र है आपकी? 30 है। कितना पढ़े हुए हैं? इंटर। हाँ। अगर रोजगार होता तो आप रोजगार आराम से कर लेते, क्योंकि इंटर पढ़े हुए हैं और आपकी उम्र भी अभी नौकरी वाली उम्र है। तो ऐसा नहीं हुआ? ये बताइए, अच्छा जब हेमंत सरकार बनी थी, आपने पिछली बार वोट दिया होगा, और वो आदिवासियों की सरकार मानते हैं उसको लोग, कहते हैं भैया आदिवासी के बेटे हेमंत सोरेन आंदोलनकारी के बेटे हैं जिन्होंने झारखंड अलग करवाया था। कुछ ऐसा दिखा आपको इस सरकार में कि आदिवासियों का कुछ विशेषकर जो है ध्यान रखा जा रहा है, विशेषकर सुविधाएं आदिवासियों को मिल रही है? जिस टाइप से हम लोग का झारखंड अलग हुआ है उस टाइप से तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे टाइप के काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो पर्पस से हम लोग का झारखंड अलग हुआ है उस आधार से तो काम नहीं हो रहे हैं। आदिवासी होते हुए भी हम लोग आदिवासी नहीं बन सके तो और कौन बनेगा? आपका क्या नाम है? सुखराम मुंडा। सुखराम मुंडा जी। सुखराम मुंडा जी, आप बताइए, इस सरकार में बिरसा मुंडा जी का नाम बार बार आता है और हर कोई बिरसा मुंडा जी को जानता है, क्रांति के वो जनक थे। सम्मान मिला इस सरकार में बिरसा मुंडा जी को? अभी हेमंत सोरेन जब से सरकार बना है ना, तब से तो हमको लग रहा है कि वो अभी तक तो कुछ आदिवासी के लिए कुछ अभी तक कुछ नहीं कर पाया है मेरा विचार से। अभी हम जितना जानते हैं ना, अभी बीजेपी सरकार जितना हमको मदद दिया है, सहयोग दिया है, हम उन्हीं को सबसे ज़्यादा जानते हैं। और अभी तक तो हम बीजेपी, इस गांव के लिए बीजेपी है हम लोग का सबसे। गांव का अभी पानी जितना इस गांव का जितना तकलीफ़ है, समस्या है, अभी हमारे दादाजी यहाँ सामने है, वो राम कुमार पहान जी, वही सहयोग दिया है इस गांव के लिए। नज़र वो दृष्टि इस गांव के लिए हर हमेशा आते जाते रहते हैं, दुख में भी सुख में भी। इसीलिए हम अभी बीजेपी सरकार को हम अभी तक हम अपने तहे दिल से नमन करते हैं। तहे दिल से नमन करते हैं जी। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? मोदी जी अभी तक हम लोग एक शुरू से ही हिस्सा गांव है, एक शुरू से हम लोग बीजेपी में हैं। बीजेपी हैं। लोग तो ये बोलते हैं नहीं, आदिवासी तो हेमंत सोरेन के साथ रहता है, हेमंत सोरेन का पेट वोटर है, यानी जो बंधा हुआ वोटर है। आदिवासी तो हेमंत सोरेन को वोट करता है, ऐसा भी है क्या? नहीं, मेरा विचार से हेमंत सोरेन अभी हम लोग आदिवासी के लिए एक हिसाब से बहुत गलत काम कर रहा है। क्या गलत काम कर रहा है? गलत तो देखिए, जो भी हम लोग आदिवासी को अधिकार मिलता है ना, वो चीज़ हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता है। क्या क्या अधिकार आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं इस सरकार में? जैसे हुआ जो
सरना घेराव भी, जैसे पानी नहीं है, पहले बिजली नहीं थी। बिजली जब हम लोग का विधायक थे हम लोग राम कुमार पाहन जी, वही पहुंचा दिए। बीजेपी के विधायक? हाँ, बीजेपी के जी। और जैसे सड़क की समस्या थी, सड़क भी पहुंच गई। बीजेपी सरकार बहुत समस्या थी, तो हम लोग का बीजेपी सरकार ही इस गांव के लिए दृष्टि डाली। बीजेपी सरकार जी। हेमंत सरकार में कुछ नहीं पहुंचा? नहीं, हेमंत सरकार में तो हमारे हिसाब से ये शिकायत है जी। किसान है आप? हाँ, किसान हैं। किसानों को कुछ दिया इस सरकार, हेमंत सरकार? अभी तक कुछ नहीं मिला, किसान को कुछ मदद नहीं दिया है। मोदी जी वाली मदद मिलती है? हाँ, मोदी तो अभी तक इस गांव के लिए कुछ शिकायत नहीं है। कोई शिकायत? हाँ, इस हेसाबेड़ा गांव के लिए तो इसीलिए उन्हीं को हम लोग इज्जत देते हैं। ये मैं कहूँगा विक्की भाई आगे चलिए थोड़ा। ये गांव है आपका, तो यहाँ पे ये मकान कितना पुराना होगा ये सब? ये मकान अभी आप जो देख रहे हैं मकान नहीं हो, पर एक पीढ़ी का मकान है, 100 साल का मकान है। ये मकान अभी तक ज्यों का त्यों है। अभी जहाँ तक आप देखिएगा, जहाँ तक कैमरा कीजिएगा, वहाँ तक कोई आपको पक्का मकान नहीं दिखेगा, सब कच्चा मकान है। तो जो अब्बू आवास की बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन, वो अभी तक आपके गांव में नहीं पहुंचा? हमारे गांव में यहाँ एक भी नहीं मिला है। एक भी नहीं मिला है। जो प्रधानमंत्री आवास था, उस आवास हम लोग को 6 परिवार को मिला है उस टाइम में, उसके बाद में और इधर नहीं मिला है। यानी प्रधानमंत्री आवास के मकान फिर भी आपको मिले हैं, लेकिन अब्बू आवास के तहत आपको कोई मकान नहीं मिले। दूर दूर तक अभी आप इन्हीं झोपड़ियों में रह रहे हैं? यही झोपड़ी में रह रहे हैं। अच्छा, बिजली भी बीजेपी सरकार में आई है जी। और एक समस्या हम लोग का ये बहुत पड़ गया है कि अभी पावर ग्रिड हम लोग को कुछ 5 किलोमीटर दूर में पड़ा हुआ है। जो वहाँ का जो भी ठनका माने पड़ता है, बिजली गिरता है, तो ये हम लोग का देहात क्षेत्र में पड़ जाता है। इसमें बहुत आपत्ति हम लोग को हो जाता है। ये चीज़ बहुत अभी जो भी यहाँ उसके बचाव के लिए जो भी सरकार, जो भी उम्मीदवार हम लोग को देगा तड़ी चला के या कुछ भी 3-4 किलोमीटर माने फेंकने वाला, तो बहुत अच्छा रहेगा। और वही सरकार को हम लोग वोट भी देंगे, उसी सरकार को। जी जी। तो आज भी आदिवासी इन मकानों में रहते हैं, आप देखिए कच्चे मकान हैं। और हालांकि जो मोदी जी बोलते हैं कि हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है, तो इसका मतलब मोदी जी सही बोलते हैं क्या? ना, एकदम सही बोलते हैं। कहे कि देखिए इतना सुदूर जंगल क्षेत्र में होते हुए बिजली खड़ा है, अभी बिजली जल रहा है, तो इसका बात मैंने सही है। सही गलत नहीं बात करते हैं, जो चीज़ दिख रहा है वही चीज़ को बस। और देखिए आप छतरी भी देख सकते हैं, जो इसको बोलते हैं डीडी डिश बोलते हैं। तो बिजली आने के बाद ये यहाँ पे लगा होगा। उससे पहले तो टीवी भी नहीं चलता होगा? नहीं, टीवी भी नहीं। वो बैटरी वाला टीवी चलाते थे, सफ़ेद वाला, छोटा मोटा, वही चलाते थे पहले। वही चलाते थे? जी जी जी। तो अभी इस गांव में क्या क्या विकास पहुंचना और रह गया है, आप क्या चाहते हैं? यहाँ अभी हम लोग का विकास के लिए बहुत अभी अभाव है। कहे कि यहाँ हम लोग को सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था करना है। विशेषकर तो हम लोग सिंचाई कृषि विभाग माने संबंध से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब पानी स्पेशल हम लोग को सिंचाई मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। कहे कि हम लोग अभी धान केवल खेती करते हैं, अगर पानी का सुविधा हो जाएगा तो हम लोग गेहूं भी कर सकते हैं, आलू भी पटा सकते हैं। यहाँ बहुत पानी का कमी है। यहाँ कोई नदी से हम लोग का गांव जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए पानी का बहुत कमी है। हम लोग पानी का कमी है? पानी कमी है। सरकार यहाँ पानी की सुविधा इन 5 सालों में नहीं कर पाई है? बिल्कुल नहीं की है। और क्या समस्या है स्वास्थ्य की? स्वास्थ्य की यहाँ देखिए, अगर कोई भी हो जाता है तो हम लोग को नमकुम ले जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। एम्बुलेंस का सुविधा है, वही एम्बुलेंस को सही द्वारा हम लोग बुलवाते हैं। सही टाइम में आता है तो कोई नहीं अगर पहुंच पाता है तो गांव में ही प्रसव हो जाता है, घर में ही प्रसव हो जाता है। घर में ही हो जाता है? हाँ, घर ऐसा हुआ है यहाँ इस गाँव में? हाँ, बहुत कोई का हुआ है, बहुत कोई का, बहुत बार हुआ है। बहुत बार। रोजगार की समस्या है? रोजगार की समस्या है। और ये मकान आपको अगर सरकारी आवास योजना में पक्के मिल जाए तो आपका और भला हो जाए। यानी पूरे देश में तो मकान मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें जो है इस तरफ भी ध्यान दे कि असली मकान की ज़रूरत है यहाँ। ये मकान कितना पुराना होगा ये वाला? ये मकान अभी हमको लगता है कि 80 साल का मकान है। 80 साल का? जी। जब हम लोग का अभी 35-36 साल हो रहा है, उस टाइम मैंने हम लोग का दादा लोग मैंने आजा लोग बनाए थे मकान को। ये वो बनाए? जी। और ये बारिश में गिर भी जाता है क्या? ये बारिश में नहीं गिरता है, कहे कि भारी बारिश होने के चलते ऐसा हो गया है, लेकिन गिरने को तो नहीं गिरता है। अभी बहुत टाइट से बना दिया गया है इसको। अभी मिट्टी भी टिकाऊ मिट्टी है, और यहाँ मान के चलिएगा तो
2 फीट का चौड़ा दीवार दिया हुआ है। 2 फीट का चौड़ा दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो गांव वाले हैं, ये गांव वाले जो हैं कहाँ रहने को मजबूर थे। ना बिजली थी इस गांव में, ना पानी है, और बिजली तो आ गई है भाजपा सरकार में, और ना ही ये पक्के मकान हैं। तो हेमंत सरकार 5 साल उन्होंने क्या किया,